हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉड्स ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एंशियंट इजिप्ट के राजा गॉड ओसिरिस को उसका जेलस ब्रदर सेट मार देता है। जब ओसिरिस का बेटा होरस का राज्याभिषेक चल रहा था। होरस गुस्सा हो जाता है और सेट से लड़ने लगता है, पर सेट के साथ युद्ध में होरस हार जाता है। सेट उसकी दोनों आंखें छीन लेता है। सेट अब खुद को इजिप्ट का राजा घोषित करता है और कहता है, मरने के बाद लोगों को कोई कीमती चीज़ देनी होगी, नहीं तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। होरस को इजिप्ट से निकाल दिया जाता है और सेट इजिप्ट पर शासन करने लगता है। इसके एक साल बाद बेक नाम का एक चोर को उसकी लवर जाया सेट के पिरामिड का नक्शा देती है। जाया सेट के पिरामिड के चीफ आर्किटेक्ट उर्शु की नौकर है। बेक सेट के पिरामिड से होरस की एक आँख चोरी कर लेता है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करके, और उर्शु उसे पकड़ लेता है। इस वजह से जाया मर जाती है और बेक उसकी बॉडी को लेके होरस के पास ले जाता है, इसी आशा से कि शायद होरस उसे ज़िंदा कर सकती है। जाया मरे हुए बहुत समय बीत चुका था, इस वजह से होरस कुछ नहीं कर पाता है। होरस एनुबिस को बुलाता है जारा को ले जाने के लिए। बेक होरस को उसकी आँख देता है और कहता है अगर होरस ने जाया को ज़िंदा कर दिया तो वो होरस की दूसरी आँख भी उसे लाके देगा। होरस अपने परदादा रा के पास जाता है, जो रोशनी का देवता है। सेट के साथ रा की कोई दुश्मनी नहीं थी और परछाई का राक्षस एपोस्फिस के साथ लड़ाई की वजह से रा होरस को उसकी शक्तियाँ वापस नहीं कर पाता है, पर वो उसे एक पवित्र पानी देता है जिससे सेट कमज़ोर पड़ जाता है। होरस किसी भी हाल में सेट से अपनी माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। सेट और हैथोर अब एक साथ रहते हैं। हैथोर और होरस एक दूसरे से प्यार करते थे, पर होरस की जान बचाने के लिए हैथोर सेट के पास चली जाती है। सेट हैथोर को पाताल ले जाने के लिए कहता है, पर वो वहाँ से भाग जाती है। इधर सेट दो जायंट कोबरा भेजता है होरस और बेक को मारने के लिए, पर हैथोर वहाँ पर आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। होरस को छोड़ जाने की वजह से होरस हैथोर के ऊपर गुस्सा करता है और उससे कहता है वो हैथोर पर विश्वास नहीं करती है, और तब हैथोर उससे कहती है सेट उसका भी दुश्मन है। बेक और होरस अपना प्लान सुनाता है और कहता है उन्हें सेट के पिरामिड तक जाना होगा, पर हैथोर इस पिरामिड के गार्डियन स्फिंक्स के बारे में पहले ही उन्हें सावधान करती है। वो सबसे ज्ञानी भगवान थोट के लाइब्रेरी में जाते हैं और उसे स्फिंक्स के पहेलियों को सुलझाने के लिए उनके साथ ले आते हैं। पिरामिड तक पहुंचने के बाद सेट की शक्ति का सोर्स उन्हें मिल जाता है, पर पवित्र पानी को यूज़ करने से पहले ही सेट उन्हें बंदी बना लेता है और थॉट को मार देता है। होरस हैथोर और बेक को बचा लेता है। होरस की बातों से गुस्सा हो जाती है हैथोर और उसका ब्रेसलेट बेक को देती है और कहती है इसे देके जाया मुक्त होगी, और एनुबिस को बुलाती है उसे जाया के पास ले जाने के लिए, और वो खुद पाताल चली जाती है जिससे उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। थोट का ब्रेन, ओसिरिस की हार्ट, होरस की आंखें और नेफरटिटी से उसकी पंख छीनने के बाद
सेठ रा के पास जाता है उसका सोलर बार्ज लेने के लिए। सेठ इमॉर्टल बनने के लिए आफ्टर लाइफ को बर्बाद करने की ठान लेता है। रा एक ब्लास्ट करता है उसके स्पीयर से, पर सेठ बच जाता है उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ रहने की वजह से। सेठ रा को घायल कर देता है और उसका स्पीयर लेके चला जाता है, जिससे एपोफिस फ्री हो जाता है मनुष्य और पाताल पर राज करने के लिए। जाया हैथोर का गिफ्ट को ठुकरा देती है क्योंकि वो बेग के बिना नई जिंदगी नहीं चाहती है। एपोफिस पाताल पर अटैक कर देता है जिससे आफ्टर लाइफ की गेट क्लोज हो जाती है। बेग धरती लोक पर वापस आता है और सेठ से लड़ने के लिए तैयार होता है और हॉरस को वो ये बता के साहस देता है कि जाया अब भी उस पर विश्वास करती है। हॉरस सेठ से युद्ध लड़ने जाता है पर लड़ नहीं पाता है। बेग उर्शु को धक्का मार के गिरा देता है और सेठ से लड़ने जाता है। वो हॉरस की दूसरी आंख को सेठ के कवच से हटा देता है, पर उसे चोट लग जाती है। बेग हॉरस की आंख को उसकी तरफ फेंकता है और हॉरस के पास दो ही ऑप्शन है, उसे बेग और अपनी आंख में से किसी एक को चुनना होगा। हॉरस बेग को बचाता है और ज़मीन पर आने के बाद हॉरस को अपना पावर फिर से मिल जाता है और वो समझ जाता है उसका असली मकसद है उसकी जनता को बचाना। अपनी शक्तियाँ वापस पाने के बाद वो सेठ से लड़ता है और सेठ को मार गिराता है। रा के पास जाने के बाद वो देखता है रा घायल अवस्था में गिरा हुआ है। वो उनकी स्पीयर उन्हें वापस करता है जिससे रा एपोफिस को दुनिया से भगा देता है और एनुबिस गेट फिर से ओपन करता है। एक बच्चा हॉरस को उसकी आंखें वापस करता है और वो जाया के डेड बॉडी के पास मरने वाले बेग की बॉडी को रख देता है। अपने अच्छे कामों की वजह से रा हॉरस को उससे कुछ भी मांगने को कहता है, पर हॉरस सिर्फ उससे बेग और जाया को फिर से जिंदा करने की मांग करता है। रा उसकी ये ख्वाहिश पूरी करता है और हॉरस को राजा बनाया जाता है और वो घोषणा करता है मरने के बाद अपने अच्छे कर्मों के फल स्वरूप आपको मुक्ति मिलेगी। बेग को वो अपना चीफ एडवाइज़र बनाता है। बेग उसे हैथोर का ब्रेसलेट वापस करता है और हॉरस उस ब्रेसलेट को देखते हुए पाताल की ओर निकल पड़ता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।